ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं सुबोध। और दोस्तों, हमारे एक सब्सक्राइबर ऋत्विक सिन्हा जी ने हमें बहुत बार कमेंट किया कि सर प्लीज हमें भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप के बारे में बताएं। तो लीजिए ऋत्विक जी, आपके अनुरोध पर आज हम आपके लिए अपने इस वीडियो में बतला रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप के बारे में। दोस्तों, भगवत गीता में जो भगवान श्री कृष्ण ने विराट रूप दिखाया था, उस स्वरूप का वर्णन हम अपने भगवत गीता के एपिसोड में करेंगे। आज हम आपको बतला रहे हैं जब भगवान श्री कृष्ण ने कौरव सभा में अपना विराट स्वरूप दिखाया था, उसके बारे में। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी किए हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, जब पांडवों के वनवास और अज्ञातवास की अवधि पूरी होने पर भी दुर्योधन ने जब युद्ध के बिना सुई की नोक के बराबर भी भूमि देने से पांडवों को इनकार कर दिया, तो महाभारत का युद्ध निश्चित हो गया। पर युद्ध में भीषण संहार होगा, यह विचार कर महाभारत युद्ध को टालने के अंतिम प्रयास के रूप में भगवान श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर दुर्योधन को समझाने के उद्देश्य से हस्तिनापुर गए। वहां उन्होंने दुर्योधन को बहुत समझाया कि वह पांडवों को 5 गांव ही देकर संधि कर ले, परंतु हठकर्मी दुर्योधन ने उनकी सब बातें अस्वीकार कर दी। उल्टे वह कर्ण आदि अपने मित्रों से सलाह करने लगा कि श्री कृष्ण को पकड़कर कारागार में डाल दिया जाए। इस बात को जानकर भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप वहाँ प्रकट किया। दोस्तों, उन्होंने दुर्योधन से कहा, दुर्बुद्धि दुर्योधन, तू मोहवश जो मुझे अकेला मान रहा है और इसलिए मेरा तिरस्कार करके जो मुझे पकड़ना चाहता है, यह तेरा अज्ञान है। देख, सब पांडव यही हैं, अंधक और वृष्णि वंश के वीर भी यहीं पर मौजूद हैं। आदित्यगण, रुद्रगण और महर्षियों सहित वसुगण भी यहीं पर मौजूद हैं। ऐसा कहकर भगवान उच्च स्वर में अट्ठास करने लगे। हंसते समय उन महात्मा श्री कृष्ण के श्री अंगों में स्थित विद्युत के समान कांति वाले तथा अंगूठे के बराबर छोटे शरीर वाले देवता आग की लपटें छोड़ने लगे। उनके ललाट में ब्रह्मा और वक्षस्थल में रुद्रदेव विद्वान थे। समस्त लोकपाल उनकी भुजाओं में स्थित थे। उनके मुख से अग्नि की लपटें निकल रही थी। आदित्य, साध्य वसु, अश्वनी कुमार, इंद्र सहित मरुद्रन, विश्वदेव, यक्ष, गंधर्व, नाग और राक्षस भी उनके विभिन्न अंगों में प्रकट हो गए। उनकी दोनों भुजाओं से बलराम और अर्जुन प्रकट हो गए। उनकी दाहिनी भुजा में अर्जुन और बाईं में हलधर बलराम विराजमान थे। भीमसेन, युधिष्ठिर तथा नकुल सहदेव भगवान के पृष्ठ भाग में स्थित थे। प्रदुम्न आदि वृष्णिवंशी तथा अंधक वंशी योद्धा हाथों में विशाल आयुध लिए भगवान के अग्रभाग में प्रकट हुए। शंख, चक्र, गदा, शक्ति, धनुष, हल तथा नंदक नामक खड़क ये ऊपर उठे हुए समस्त आयुध भगवान श्री कृष्ण की अनेक भुजाओं में दीप्यमान दिखाई देते थे। उनके नेत्रों से, नासिका के छिद्रों से और दोनों कानों से सब और अत्यंत भयंकर धूम युक्त आग की लपटें प्रकट हो रही थी। समस्त रोम कोपों से सूर्य के समान दिव्य किरणें छिटक रही थी। भगवान श्री कृष्ण के उस स्वरूप को देखकर समस्त राजाओं के मन में भय समा गया और उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए। उस सभा में बैठे द्रोणाचार्य, भीष्म, परम बुद्धिमान विदुर, महाभाग संजय तथा तपस्या के धनी महर्षियों को भगवान जनार्दन ने स्वयं ही दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, जिससे वे उनका दर्शन करने में समर्थ हो सकें। धृतराष्ट्र ने प्रार्थना की कि भगवान, मेरे नेत्रों का तिरोधन हो चुका है, परंतु आज मैं आपसे पुनः दोनों नेत्र मांगता हूँ। केवल आपका दर्शन करना चाहता हूँ, आपके सिवा और किसी को मैं नहीं देखना चाहता। तब महाबाहु जनार्दन ने धृतराष्ट्र से कहा, कुरुनंदन, आपको 2 अदृश्य नेत्र प्राप्त हो जाएं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उनके विराट स्वरूप के दर्शन करने के लिए धृतराष्ट्र को भी नेत्र प्राप्त हो गए। उस समय भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप धारण करने से सारी पृथ्वी डगमगाने लगी। समुद्र में खलबली मच गई और समस्त भूपाल अत्यंत विस्मित हो गए। उस समय सभा भवन में भगवान श्री कृष्ण का वह परम आश्चर्यमय रूप देखकर देवताओं की दुंदुभियां बजने लगी और उनके ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी। तदंतर शत्रुओं का दमन करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपने इस स्वरूप को, उस दिव्य, अद्भुत और विचित्र ऐश्वर्य को समेट लिया और अपने कृष्ण स्वरूप में वापस लौट आए। तो दोस्तों, इस प्रकार महाभारत के संधि सभा में बैठे हुए द्रोणाचार्य, भीष्म, परम बुद्धिमान विदुर, महाभाग संजय और कौरवों के पिता धृतराष्ट्र ने भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप का दर्शन किया। दोस्तों, भगवत गीता में अर्जुन को दिखाया गया विराट स्वरूप का वर्णन हम अपने भगवत गीता के आने वाले एपिसोड में करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपके द्वारा बताए
बताए गए किसी टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो आप हमें कमेंट्स जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से हमें पता चलता है फ्रेंड्स कि आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। और दोस्तों ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।